बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अपना किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपना किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए आपको बताते चलें। 3 पाव गोश्त ले लेंगे। 2 अदद बड़े प्याज लेके काट लेंगे। 3 अदद टमाटर लेकर ग्राइंड करके रख लेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेंगे। 1 चम्मच नमक है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ही तकरीबन ये अजवाइन है, और गरम मसाला भी आधा चम्मच। धनिया और सब्ज़ मिर्च इस तरह काट लेंगे। आधा किलो आलू लेकर हमने छील कर इस तरह काट लिए हैं। कुकर ले लेंगे और इसमें गोश्त डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले डाल देंगे। प्याज डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पानी हमने डाल दिया है इतना कि गोश्त गल जाएगा। अगर पानी बच भी जाएगा तो फिर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे इसी हड्डियाँ में। गोश्त हमारा गल चुका है। अब तेल डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। टमाटर डालेंगे इसमें अब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई करेंगे। टमाटर इसमें डाल चुके हैं। अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें आलू शामिल कर देंगे। टमाटर डाले हैं तो देखें इस टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें हम आलू भी डाल देंगे। साथ साथ आलू भी फ्राई करेंगे। और फिर इसमें हमारी थोड़ी यखनी बच गई है, यखनी डालेंगे और थोड़ा पानी भी डालेंगे। इसकी भुनाई हो चुकी है। हमारी जो यखनी बची थी गोश्त गलाते वक्त वो भी इसमें डालेंगे और थोड़ा पानी भी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। 1 गिलास यखनी डाली है और आधा गिलास तकरीबन पानी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें शोरबा रखना है, इसलिए आलू भी गलेंगे और शोरबा भी बनाना है। आधा गिलास पानी डालेंगे और 5 से 7 मिनट इसको ढक देंगे और आलू गलने का इंतज़ार करेंगे। आइए इसे चेक कर लेते हैं। सालन हमारा तैयार है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी माशाल्लाह अच्छी तरह से गल गया है। आइए इसे अब डिश आउट कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्च और धनिया से इसकी सजावट कर देंगे। इसे आप रोटी के साथ खाएं या उबले हुए चावल के साथ। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।